तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप ही बहुत ही मस्त होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही तगड़ा होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले डायनासोर। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी में इंसानों से पहले अगर कोई रहा करता था तो है डायनासोर। तो इस डायनासोर इंडिया और पाकिस्तान में रहते थे, इसका सबूत मिला है जो, वही आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं। और इस वीडियो को क्रिएट किया है दीप शिकार चैनल ने। तो चलो वीडियो को देखते हैं और कहाँ कहाँ इंडिया में रहते थे डायनासोर और क्या क्या चीज सबूत मिला है वो सब हम लोग देखेंगे। तो चलो। ये एक ऐसा वक्त जब डायनासोर्स इंडिया और पाकिस्तान में रहते थे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनकवर करेंगे टॉप 7 अमेजिंग फॉसिल डिस्कवरीज जो इंडिया और पाकिस्तान में हुई हैं। डिस्कवरीज जो ना सिर्फ साइंस की दुनिया में छा गई हैं बल्कि हमारी पुरानी दुनिया के राज भी खोलती हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाएं एक ऐसे सफर के लिए जो आपको आज से मिलियन साल पीछे ले जाने वाला है, जहाँ डायनासोर्स, प्री हिस्टोरिक मछलियाँ और पुराने मैमल्स रहते थे। दोस्तों सबसे पहले आपको बताता चलूं कि फॉसिल्स असल में वो कदीम निशानियां हैं जो पुराने जानवरों, पौधों और कई बार इंसानों के स्केलेटन्स या उनके फुटप्रिंट्स की सूरत में जमीन के अंदर मिलती हैं। ये हमारी दुनिया के इतिहास को समझने का एक जरिया है जो बताता है कि कभी हमारी जमीन पे क्या क्या मौजूद था। इंडिया और पाकिस्तान का इलाका फॉसिल्स डिस्कवरी के लिए बहुत ही ज्यादा रिच है, जहां पैलियोंटोलॉजिस्ट्स ने दुनिया के कुछ रेयर और इम्पोर्टेंट फॉसिल्स फाइंड किए हैं। नंबर 7, राजासोरस नर्माडेंसिस। दोस्तों राजासोरस नर्माडेंसिस एक टेरिफाइंग कार्निवोरस डायनासोर था जो तकरीबन 70 मिलियन साल पहले इंडिया में रहता था, खास तौर पर गुजरात के नर्मदा रिवर के आसपास। तो गाइस, गुजरात में भी डायनासोर रहा करते थे। स्कल स्ट्रक्चर की वजह से बहुत ज्यादा फेमस है, जिसमें एक बड़ी सी हॉर्न लाइक बम्प होती थी जो शायद उसकी पहचान थी। इस डायनासोर के बारे में साइंटिस्ट को मालूम हुआ कि ये एपेक्स प्रेडेटर था, मतलब अपने हैबिटेट का सबसे बड़ा शिकारी। इसका स्केलेटन पहली बार 1980 में डिस्कवर हुआ था और उसके बाद से ये इंडिया की डायनासोर डिस्कवरीज में एक आइकॉनिक एग्जाम्पल बन गया है। राजासोरस की हाइट लगभग 30 फीट तक थी और ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए तेजी से भाग सकता था। इन फॉसिल डिस्कवरीज ने ये भी प्रूव किया कि इंडिया में डायनासोर्स की काफी वैरायटी थी और ये हमारे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को भी सपोर्ट करता है, जिसमें कहा जाता है कि इंडिया पहले गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा था। नंबर 6, शिवालिक हिल्स फिश फॉसिल्स। दोस्तों शिवालिक हिल्स जो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के पास है, एक ऐसी जगह है जहां पर फॉसिल्स की बहुत सारी वैरायटीज मिलती हैं। यहाँ के फिश फॉसिल्स तकरीबन 10 से 15 मिलियन साल पुराने हैं और ये बताते हैं कि पुराने वक्त में ये इलाका पानी से भरपूर था, जहां मछलियां, क्रोकोडाइल्स और भी कई तरह के एक्वेटिक क्रिएचर्स रहते थे। ये फॉसिल्स सिर्फ मछलियां नहीं बल्कि उनके फॉसिलाइज्ड बोन्स हैं जो बताते हैं कि क्लाइमेट और एनवायरनमेंट कैसे बदला है। ये डाटा साइंटिस्ट्स को पुराने ज़माने की जियोग्राफी समझने में मदद करता है और उन्हें बताता है कि कैसे हिमालय के उठने के दौरान इकोसिस्टम बदला। शिवालिक फॉसिल्स को फॉसिल ट्रेजर ट्रोव भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से कई एक्सटिंक्ट हो चुकी स्पीशीज के एविडेंस मिलते हैं। नंबर 5, चोलिस्तान टर्टल शेल। दोस्तों चोलिस्तान डेजर्ट पाकिस्तान का एक बहुत मशहूर रेगिस्तानी इलाका है, लेकिन आपको शायद यकीन ना आए कि यहाँ से फॉसिलाइज्ड टर्टल शेल्स भी मिलते हैं। ये शेल्स तकरीबन 50 मिलियन साल पुराने हैं और ये प्रूफ हैं कि कभी ये इलाका वेटलैंड्स और स्वैम्पी एनवायरनमेंट्स से भरा हुआ था। ये फॉसिल्स पैलियोंटोलॉजिस्ट्स के लिए बहुत कीमती हैं क्योंकि ये हमें पास्ट क्लाइमेट कंडीशंस के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। टर्टल शेल के साथ ही यहाँ से कई और फॉसिल्स मिले हैं जो इस एरिया के इकोसिस्टम को समझने में मददगार हैं। ये डिस्कवरीज प्रूव करती हैं कि हमारा रीजन प्री हिस्टोरिक टाइम में बायोडाइवर्सिटी का सेंटर था। नंबर 4, टेरासोर फॉसिल्स। दोस्तों टेरासोर प्री हिस्टोरिक फ्लाइंग रेप्टाइल था जो तकरीबन 70 मिलियन साल पहले हवा में घूमते थे। इंडिया में राजस्थान के कुछ एरिया से टेरासोर के फॉसिल्स मिले हैं जो ये साबित करते हैं कि ये क्रिएचर्स सिर्फ यूरोप या अमेरिका में नहीं बल्कि एशिया के इस हिस्से में भी रहते थे। इन रेप्टाइल्स का विंग स्पैन कई मीटर्स तक होता था और ये शायद फिश या छोटे एनिमल्स को पकड़ने में माहिर थे।
राजस्थान में मिलने वाले टेरासॉर फॉसिल्स ने पैलियोंटोलॉजी के रिसर्च में नए रास्ते खोले हैं और इससे एशिया की प्री हिस्टोरिक वाइल्ड लाइफ की समझ बहुत गहरी हो गई है। नंबर 3, इंडस वैली सिविलाइजेशन। दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि दुनिया की सबसे पुरानी अर्बन सिविलाइजेशंस में से एक है, उसके इलाके में मिलने वाले ह्यूमन बोन्स और एनिमल फॉसिल हमें उस वक्त की जिंदगी के बारे में बताते हैं। ये फॉसिल्स आर्कियोलॉजिस्ट्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि इनके जरिए वो लोगों की डाइट, उनका लाइफस्टाइल और जानवरों के साथ उनका रिश्ता समझ पाते हैं। ये फॉसिल्स उनके टूल्स और उनके बनाए गए घरों के रून्स के साथ मिले हैं। हमारे लिए ये पुराने जमाने की एक झलक पेश करते हैं जिसमें हमें समझ आता है कि इंसान ने कब और कैसे सिविलाइजेशन को डेवलप किया। नंबर 2, डायनासोर एग्स। दोस्तों, बलासी नूर जो एक कि भी पड़ा है गुजरात का भाई। एक छोटा सा शहर है, गुजरात में डायनासोर सबसे एग्स ज्यादा के रहता लिए था मुझे दुनिया लगता है। भर में मशहूर है। यहाँ के फॉसिल्स तकरीबन 70 मिलियन साल पुराने हैं और इनमें से कुछ एग्स में डायनासोर एम्ब्रियोज भी मिले हैं। ये डिस्कवरी डायनासोर की ब्रीडिंग हैबिट्स और उनकी जिंदगी के साइकिल को समझने में मदद देती है। बलासी नूर फॉसिल्स ने दुनिया भर के साइंटिस्ट्स को अट्रैक्ट किया है और इस जगह को एक इंटरनेशनल पैलियोंटोलॉजिकल साइट बना दिया है। ये एग्स हमें डायनासोर की जिंदगी के एक बिल्कुल नए पहलू से रूबरू करवाते हैं। नंबर 1, किरतार रेंज मैमल फॉसिल्स। दोस्तों, सबसे आखिरी और सबसे ज्यादा जबरदस्त डिस्कवरी पाकिस्तान के किरतार रेंज से हुई है। एक फॉसिलाइज्ड मैमल जो तकरीबन 55 मिलियन साल पुराना है। ये मैमल शायद प्रिमिटिव एलिफेंट या प्रोबोसाइडियन था जो हमारी इवैल्यूएशन की कहानी में एक अहम किरदार अदा करता है। इस फॉसिल ने साउथ एशिया में मैमलियन इवैल्यूएशन के बारे में बहुत सारी नई सोच पैदा की है। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये फॉसिल हमारी सोच को एक्सपैंड करता है कि किस तरह मैमल्स ने अपने आप को बदला और अडॉप्ट किया। तो दोस्तों, ये थी कुछ फॉसिल डिस्कवरीज जो इंडिया और पाकिस्तान में हुई भाई हैं, साहब। जिनमें छुपी हैं वो इंडिया कहानियां और पाकिस्तान जो में भी साइंस डायनासोर और रहा हिस्ट्री करते थे भाई। दोनों को एक साथ जोड़ती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल जरूर को करना सब्सक्राइब दोस्तों। करना मत भूलिएगा।